भाइयों और बहनों, अपने अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। आज मैं आपको अलौकिक भगवान शिव और उनके द्वारा सृष्टि रचना की कथा सुनाता हूँ। कथा की शुरुआत हम महामृत्युंजय मंत्र से करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल में पक जाने के उपरांत उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम सभी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप ही में लीन हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। भगवान शिव तब से हैं जब से सृष्टि के आदि काल में न सत था न असत, न वायु थी न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपने शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वही परमात्मा है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण यही ब्रह्म है। तब वही तत् ब्रह्म भी था जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी पर ब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हें ही शिव कहते हैं। उस समय केवल सदाशिव की ही सत्ता थी, जो विद्यमान, जो अनादि और चिन्मय की कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। वही हमारी इस कथा के नायक हैं, भगवान शिव। भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा, सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि चलन का भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसी कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। सृष्टि को रचने का समय आ गया था और यही शिव का मुख्य कार्य में से एक था। आखिर वो परमात्मा था। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिवा ने अपने वाम अंड के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सर्व गुण संपन्न की प्रधानता थी। वह परम शांत और सागर की तरह गंभीर था। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिसमें से सुना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर बैठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख विष्णु प्रकट हुए। श्री परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद हो गया, और ये विवाद उन दोनों के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर ये विवाद बढ़ता ही गया। कुछ देर बाद उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद भी विष्णु एवं ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। तदंतर थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हैं हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट हो गए और बोले, हे सूर्यश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और संहार का दायित्व सौंपकर वही अंतर ध्यान हो गए। शिव आदि देव है, वे महादेव है, सभी देवों में सर्वोच्च और महानतम है। शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। पुराणों में उन्हें महादेव के रूप में स्वीकार किया गया है। वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अंत में इसका संहार करते हैं। रू का अर्थ है दुख तथा द्र का अर्थ है द्रवित करना या हटाना, अर्थात दुख को हटाने वाला। शिव की सत्ता सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्म स्वरूप में शिव का निवास है। सब कुछ शिवमय है, शिव से परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है, शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवम सर्वमिदं जगत। शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है। जो दिखाई पड़ रहा है वह सब शिव ही है। शिव का अर्थ है जिसे सब चाहते हैं। सब चाहते हैं अखंड आनंद को। शिव का अर्थ है आनंद। शिव का अर्थ है परम मंगल, परम कल्याण। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागत आदि सभी शास्त्रों में मंडित महादेव हैं। वेदों में इस परम तत्व को अव्यक्त और जन्मा सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वर के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्ध, सिद्धिनायक और सर्वेश्वर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है
कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा और विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक माना जाता है, परंतु मूलतः शक्ति तो एक ही है जो तीन अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करती है। वह मूल शक्ति शिव ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, त्रिमूर्ति की उत्पत्ति महेश्वर अंश से ही होती है। मूल रूप से शिव ही कर्ता, भर्ता तथा हरता है। सृष्टि का कारण शिव है, शिव ही ब्रह्म है। ब्रह्म का परिभाषा है ये भूत जिसमें पैदा होते हैं, जन्म पाकर जिसके कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हुए जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। यह परिभाषा शिव की परिभाषा है। शिव आदि तत्व हैं, वह ब्रह्म है, वह अखंड, अभेद्य, अछेद्य, निराकार, निर्गुण तत्व है। इस अपरिभाषे वह नेति नेति है। इस तरह भगवान शिव ने सृष्टि का भार विष्णु और ब्रह्मा को देकर तपस्या में लीन हो। भाइयों और बहनों, आज की कथा बस इतनी सी। अगली बार इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आपको माता सती की कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए